बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑफ द यूजेस ऑफ आर्टिकल, यानी हमने आर्टिकल के इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। आप पहली बात ये समझिए कि हमारे पास आर्टिकल कितने हैं। आर्टिकल हमारे पास तीन है, एक है ए, दूसरा ए एन, तीसरा दी। हमारे पास ए एन दी, हमारे पास ये आर्टिकल्स हैं। अब इसका इस्तेमाल देखते हैं, ए का इस्तेमाल, ए एन का इस्तेमाल, दी का इस्तेमाल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यूज़ ऑफ ए, यानी ए का इस्तेमाल। ए को हमने कब और कब इस्तेमाल करना है? व्हेन मेंशनिंग समथिंग फॉर फर्स्ट टाइम, जब हमारे पास एक चीज़ पहली बार ही जिक्र हो रही हो तो इसके साथ ए का जिक्र जो आप लगाना है, ए को आपने उसके साथ लगाना है। जब किसी चीज़ का कोई भी चीज़ पहली बार जिक्र हो रही हो तो ए लगाना है। लेकिन देखिए दूसरा शर्त, इट्स नॉट स्पेसिफिक यानी कॉमन नाउन। ये हमारे पास क्या होगी? कॉमन नाउन होगी। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहली बात जो है ये क्या होगी? फर्स्ट टाइम जिक्र हो रही होगी। दूसरी बात हमारे पास ये स्पेसिफिक नहीं होगी, यानी ये कॉमन नाउन होगी। और तीसरी बात, एंड द वर्ड स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट साउंड। ये जहन में, ये बात जहन में रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने जहन में रखनी है कि अगर हमारे पास इसकी जो स्टार्ट है, इस वर्ड की जो स्टार्ट है, अगर वो कंसोनेंट से हो, किससे हो? कंसोनेंट साउंड से हो, तो आपने क्या करना है? ए का इस्तेमाल करना है। कंसोनेंट साउंड यानी कंसोनेंट लेटर से इसकी शुरुआत हो चुकी हो तो इसके साथ आपने ए का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, अकेट, आकार, अबवाए, ये हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल ऑफ क्या है? ए का है। बात क्लियर हुई? अब हमारे पास सेकंड है यूज़ ऑफ ए एन या एन। आपने ए एन का इस्तेमाल कहाँ और कब करना है? When the word starts with a vowel sound, जब हमारे पास ये वर्ड जो है, ये लफ्ज़ जो है, अगर ये वावल लेटर से शुरू हो, यानी इसके स्टार्ट में, शुरुआत में अगर वावल मौजूद, वावल कितने? 5 है, ए ई आई ओ यू। अगर इससे इसकी शुरुआत हो चुकी हो तो आपने किसका इस्तेमाल करना है? ए एन। लेकिन जब अगर आप देखें इस वर्ड को और इसकी जो शुरुआत है वो कॉन्सोनेंट से हो तो हमारे पास ए का इस्तेमाल, वावल से हो ए एन का इस्तेमाल। एंड इट्स जनरल नॉन स्पेसिफिक, ये हमारे पास जनरल हो, आम नाम हो, यानी कॉमन नाउन हो, स्पेसिफिक ना हो, यानी नॉन स्पेसिफिक हो। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं। हमारे पास एन एप्पल, हमारे पास एप्पल अगर देखा जाए तो हमारे पास ये कॉमन नाउन स्पेसिफिक नहीं है। एन इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि हमारे पास यहाँ पर ए है और ए वावल के अंदर आते हैं। दूसरी बात, ए एन एलिफेंट या एन एलिफेंट, एन हॉनेस्ट मैन, एन हॉनेस्ट मैन। याद रखिए यहाँ पर अगर आप एन हॉनेस्ट लगा दे तो ये गलत होगी। हमारे पास मैन, मैन या आपने नाउन ज़रूर इसके साथ लगाना है। अगर नाउन नहीं लगाएंगे तो हमारे पास आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरी बात, यानी जो है ना थर्ड, हमारे पास है यूज़ ऑफ दी। दी का इस्तेमाल हमने कब और कहाँ करनी है? व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो हमारे पास क्या हो? स्पेसिफिक हो, एक ख़ास यानी प्रॉपर नाउन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल द कायद-ए-आज़म, द पाकिस्तान, द अमेरिका, द इंडिया। हमारे पास ये तमाम इसके साथ दी का इस्तेमाल, यानी स्पेसिफिक होनी चाहिए, पॉपुलर यानी प्रॉपर होना चाहिए। एंड ऑलरेडी मैंशन, अगर वो ऑलरेडी मैंशन हो, ऑलरेडी मेंशन हो, यानी आप कह सकते हैं कि जब किसी चीज़ का सेकंड दूसरी बार जिक्र हो रहा हो, अगर पहली बार जिक्र हो रहा है तो हमारे पास ए का इस्तेमाल, लेकिन जब भी दूसरी बार उस चीज़ की जिक्र हो रही हो जो पहले इस्तेमाल हो चुका है तो आपने दी लगाना है। एक वर्ड फिर से दूसरी बार रिपीट हो चुका हो या रिपीट हो रहा है तो इसके साथ दी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आई सा अ कैट, मैंने एक कैट देखा। द कैट वॉज ब्लैक, हमारे पास वो जो कैट था वो ब्लैक था। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कैट का फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिक्र हो रहा है तो इसके साथ ए इस्तेमाल है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर कंसोनेंट इसलिए ए का इस्तेमाल हो चुका है। अब देखिए अ कैट, फर्स्ट ऑफ ऑल अ कैट यानी कैट का जिक्र हो रहा है। अब जब कैट का दूसरी बार जिक्र हो रहा है तो इसके साथ दी का इस्तेमाल जो है ना, आपने आंख बंद करके दी लगाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है? कैट दूसरी बार जो है ना आप कहते हैं कि हमारे पास रिपीट हो चुका है।
और व्हेन देयर्स ओनली वन ऑफ समथिंग, या कोई भी चीज़ सिर्फ एक हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल द सन, हमारे पास सन सिर्फ एक है, द मून ये हमारे पास सिर्फ एक है, द पाकिस्तान, पाकिस्तान सिर्फ एक है, तो ये इसके साथ हमने किसका इस्तेमाल करना है, दी का इस्तेमाल करना था। तो हमारे पास आज ये लेक्चर कंप्लीट हो गई और उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।